Welcome students. In the last video lecture I had covered that what is manure and fertilizer. ठीक है, I have given some advantage also of it. In this video lecture I will be differentiating about that what is manure and fertilizer. इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि मैन्योर और फर्टिलाइजर के बीच में डिफरेंस क्या होते हैं। तो कुछ मैंने 4 पॉइंट्स लिखे हैं जिसको हम वन बाय वन समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट कि मैन्योर का, मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट रेसिड्यू एंड एनिमल डंग। तो यानी कि सबसे पहला पॉइंट क्या है कि मैन्योर क्या है, नेचुरल सब्सटेंस है, यानी कि नेचर में से मिल रहा है। अब वो कैसे मिलता है, कैसे बनता है, तो कभी भी डीकम्पोजिशन होने से। किसका डीकम्पोजिशन, तो प्लांट के रेसिड्यूज का। मान लीजिए कोई भी प्लांट काटते हैं तो उनके कुछ सब्सटेंस बचते हैं। मान लीजिए लीफ बचे रहते हैं, कुछ उनके ब्रांच बचे रहते हैं, और दूसरा उसके एनिमल डंक की गोबर से क्या बनते हैं, हमारे मेन मैन्योर बनते हैं। ठीक है, यानी कि मेन फंक्शन यहाँ पे कौन होगा, डीकम्पोजिशन करने का काम होगा। यानी कि कॉम्प्लेक्स से सिंपल लाने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डीकम्पोजिशन। ओके, सो दिस इज आवर अबाउट मैन्योर। फर्टिलाइजर इज अ मेन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। ठीक है, कि फर्टिलाइजर क्या होता है, मेन मेड यानी कि इंसान द्वारा बनाया हुआ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ठीक है, इसमें उनके केमिकल्स पाए जाएंगे जो बहुत ही ज़रूरी रहेंगे हमारे प्लांट्स के ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट है, मैन्योर कैन बी प्रिपेयर इन दी फील्ड। तो मैन्योर को कहाँ बनाया जाता है, खेत में बनाया जाता है। उसे एक ही जगह जो भी प्लांट के रेसिड्यू है और उसके जो एनिमल के जो डंक है उसको एक ही जगह फेंक दिया जाता है। बड़े बड़े गट्ठे बनाए जाते हैं स्लोपी जैसा, और वहाँ पे कुछ दिनों तक रखा जाता है। धीरे धीरे क्या होता है, उनका डीकम्पोजिशन होता रहता है और क्या बनता है, मैन्योर बनते हैं। और फर्टिलाइजर कहाँ बनाया जाता है, फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। ओके, थर्ड पॉइंट, मैन्योर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू दी सॉइल। तो मैन्योर क्या प्रोवाइड करता है, ह्यूमस प्रोवाइड करता है। ह्यूमस यानी कि डेड एंड डिकेइंग मटेरियल ऑफ द प्लांट एंड एनिमल। जो भी प्लांट के मरे हुए पार्ट है या फिर एनिमल के मरे हुए पार्ट है उन्हें क्या कहा जाता है, ह्यूमस। बिकॉज उसके अंदर भी क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स ही होते हैं। ठीक है, तो ये बात होगी कि अब मैन्योर क्या प्रोवाइड करेगा, ज़्यादा ह्यूमस प्रोवाइड करने वाला है। और फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। फर्टिलाइजर कोई मात्रा में ह्यूमस प्रोवाइड करता ही नहीं है, बिकॉज उसके अंदर डेड एंड डिकेइंग मटेरियल होते ही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट। यानी कि उसके अंदर क्या होता है कि हर एक न्यूट्रिएंट तो होते हैं बट बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। अब उसके बजाय फर्टिलाइजर में क्या होते हैं, उनके अंदर कुछ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट ही होते हैं और वो भी क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। जिसमें से मेन जो होते हैं, जो ज़्यादा प्रोटीन बनाने के लिए, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि हमारे सेल्स किससे बनते हैं, प्रोटीन से बनते हैं। प्रोटीन बनाने के लिए इसमें मेन एलिमेंट जो रहता है नाइट्रोजन रहता है। इसलिए अगर ज़्यादा नाइट्रोजन लेंगे तो फटाफट सेल्स बनेंगे। फटाफट सेल्स बनेंगे तो क्या बनेंगे, टिश्यू बनेंगे। टिश्यू बनेंगे तो धीरे धीरे ऑर्गन सिस्टम बनेंगे। ओके, तो आपने ये भी पढ़ा है कि एक लिविंग थिंग्स इसका बना होता है, सेल का ही बना होता है। नेक्स्ट, कि उसे मेन जो पर्टिकुलर मात्रा में जो एलिमेंट है बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है, तो कौन सा, N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फॉस्फोरस और K फॉर पोटाशियम। दिस 3 एलिमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एनी एनिमल, और या फिर कह सकते हैं एनी लाइफ, कोई भी लिविंग थिंग। सो उसको ये दो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। ओके, तो ये बात होगी कि क्या डिफरेंशिएट है इसके बीच में मैन्योर और फर्टिलाइजर के। अब एक और डिफरेंस रहता है कि मैन्योर क्या करता है, कभी भी पॉल्यूशन नहीं करता, बिकॉज ऑफकोर्स दिस इज ए नेचुरल सब्सटेंस, इसलिए डिकम्पोज हो जाएगा। और फर्टिलाइजर क्या करता है, फर्टिलाइजर पॉल्यूशन कोज करता है, बिकॉज वो केमिकल यूज करता है। और आपने ये पढ़ा है कि हमारे सॉइल के अंदर क्या रहते हैं, अर्थवॉर्म रहते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जो हमारे लिए फार्मर के क्या होते हैं, फ्रेंड होते हैं, सॉइल के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। और केमिकल यूज़ करते हैं ज़्यादा मात्रा में तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कर सकते हैं, किल कर सकते हैं। दैट्स वाई इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आवर सॉइल व्हेन वी यूज इन अ वेरी लार्ज अमाउंट। नेक्स्ट पॉइंट ये भी होता है कि बहुत ही स्लो एक्ट करता है, कौन, हमारा मैन्योर। उसका एक्ट ऑफ पावर बहुत ही स्लो है, और हमारे फर्टिलाइजर क्या होता है, बहुत ही फास्ट एक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये बात होगी कि इनका जो फंक्शन है बहुत ही तेज होता है। जैसे ही वहाँ पे फर्टिलाइजर डालेंगे तो फटाक देना उसके अंदर इफेक्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, और ये भी मैंने पढ़ा कि इनकी क्या होते हैं, पॉल्यूशन करते हैं।
तो ये बात हो गई कि डिफ्रेशिएट क्या होते हैं मैन्योर और फर्टिलाइज़र में।